पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी और भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी बेल्जियम पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। खबर है कि 12 अप्रैल को बेल्जियम के एक अस्पताल से चौकसी को अरेस्ट कर लिया गया। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जांच एजेंसियों के अनुरोध पर चौकसी की गिरफ्तारी हुई है और अब भारतीय एजेंसियां मेहुल चौकसी को भारत प्रत्यर्पण के लिए एक्शन में हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। आगे मैं थोड़ा सा एक्सपर्ट से समझना ये चाहूँगा कि अब आगे क्या होगा। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आइए चर्चा करते हैं, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। भारत सरकार के मंसूबे साफ हैं। जब आतंकियों को अमेरिका से घसीटकर भारत लाया जा सकता है, तो ऐसे भगोड़े जिन्होंने देश का पैसा लेकर विदेश में आशियाना बना लिया था, उन्हें लाना मोदी सरकार के लिए कौन सी बड़ी बात है। मेहुल चौकसी शिकंजे में आखिरकार आ ही गया। हैरान ना हो, भारत की पुलिस ने नहीं बल्कि बेल्जियम में मेहुल चौकसी को वहां की पुलिस ने गिरफ्तार किया। ऐसे में अब आप सोच सकते हैं भारतीय जांच एजेंसियों के हाथ कितने लंबे हैं। और केवल लंबे ही नहीं, बल्कि ये अपने रडार पर अगर किसी अपराधी, किसी आतंकी या किसी भगौड़े को ले लेते हैं तो उसे शिकंजों में पहुंचाकर ही दम लेते हैं। आपको बता दें, सीबीआई, एनआईए जैसी भारतीय जांच एजेंसियों के एक्शन मोड में रहने के चलते ही बीते हफ्ते 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत लाकर भारत ने जहां अपना कूटनीतिक दमखम दिखाया और अमेरिका से प्रत्यर्पण के जरिए एनआईए आज राणा से वो राज उगलवा रही है जिसे उसने सालों तक अपने कलेजे में दफन कर रखा था। और अब जल्द ही बेल्जियम में गिरफ्तार मेहुल चौकसी भी भारत डिपोर्ट होगा, क्योंकि भारत ने मेहुल के प्रत्यार्पण को लेकर कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब पीएनबी से करीब 14,000 करोड़ रुपए की हेरफेर करने वाला हीरा व्यापारी भी भारतीय जांच एजेंसियों के सामने राज उगलेगा। भगोड़े मेहुल चौकसी को भला कौन नहीं जानता, लेकिन चलिए उसका थोड़ा संक्षिप्त परिचय ही दे देते हैं। भारत का सबसे बड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी गीतांजलि जेम्स का मालिक था। दुनिया भर के कई देशों में गीतांजलि जेम्स के शोरूम थे। मेहुल चौकसी 2018 में उस समय चर्चा में आया जब पीएनबी से करीब 14,000 करोड़ रुपए के घोटाले में उसका नाम आया। इस घोटाले में उसका भांजा नीरव मोदी भी शामिल था। दोनों ने मिलकर बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से और बैंक को गलत जानकारी देकर भारी भरकम फर्जी लोन ले लिया और उन्हें चुकता नहीं किया। जैसे ही खबर सुर्खियों में आई, मेहुल चौकसी भारत छोड़कर जा चुका था। उसने पहले एंटीगुआ और फिर बाराबूडा की नागरिकता ली, लेकिन भारतीय जांच एजेंसियां उसके पीछे लगी रहीं। साल 2021 में डोमिनिका से गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन वो किसी तरीके से वहां से गायब हो गया। लेकिन भारत सरकार के रडार पर वो लगातार बना रहा। जैसे ही भारत को पता चला कि उसकी पत्नी और वो बेल्जियम में शरण लिए हुए हैं, भारतीय जांच एजेंसियां एक्टिव हो गई और नतीजा अब सबके सामने है। मेहुल बेल्जियम की जेल में पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मौजूद दोनों मेहमानों से हम चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। पहले स्वागत करते हैं एल एन राव सर का, पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। बहुत बहुत स्वागत है राव सर आपका, गुड इवनिंग। आशुतोष श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, जाने माने एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। राव सर, अब आगे क्या होगा? एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट, जहाँ तक मेरी जानकारी है, सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एविडेंस के साथ मेरे ख्याल से शायद फॉर्मली हम लोगों ने रिक्वेस्ट कर दिया है। 2 नॉन बेलेबल वारंट्स भी हैं 2018 और 2021 के। इसके बिना पे अब एक्स्ट्रेडिशन की प्रोसेस आगे बढ़ेगी, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें समय लग सकता है। बट कितना और आगे क्या होगा सर? देखिए, नमस्कार आपके सभी व्यूअर्स को। आज के डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर ये शुभ सूचना मिली है कि मेहुल चौकसी को बेल्जियम की जेल में भेज दिया गया है। ये बहुत इंडिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं कहूँगा। और अब क्योंकि हमारे एफर्ट से ही हुआ है, सीबीआई और ईडी के एफर्ट्स थ्रू इंटरपोल, ये सारे एफर्ट्स के बाद इसको अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि इसने बहुत पहले 3-4 साल से ये लुका छिपी का खेल कर रहा था। पहले अरेस्ट हो गया था, फिर भाग गया था, फिर इसने अपनी नागरिकता ले ली। पहले एंटीगुआ की नागरिकता ली, फिर उसके बाद अब ये बेल्जियम की नागरिकता के अधीन है। तो अब सवाल ये होता है कि अब ये कितनी जल्दी आएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है जो हमारे भारत के सभी नागरिक जानना चाहते हैं। उसका यह है कि हमारी और बेल्जियम के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक्स्ट्राडिशन इसका होगा। लेकिन इसने जो भी बेल्जियम के कानून के हिसाब से अपनी एप्लीकेशन फाइल करेगा,
हमने अपने अपने यहाँ से फाइल कर दी है, सीबीआई ने और ईडी ने थ्रू इंटरनेट इंटरपोल, कि इसको एक्स्ट्राडाइट किया जाए, इसका पूरा यहाँ रिकॉर्ड जितना क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसका वो सारा लगाकर, क्योंकि कभी भी कोई अक्यूज को कोई किसी फ्यूगिटिव को अगर एक्स्ट्राडाइट कराना होता है, उसका पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड निकालना पड़ता है और पूरा बताना पड़ता है इसकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर इंडिया में क्या है, इसने क्या किया है, वो सारी डिटेल के साथ में हमने वहां पर भेज दिया गया है। अब ये कोशिश ये करेगा कि बेल्जियम के कानून के हिसाब से वो जो रिलीफ इसको मिल सकते हैं वो कोशिश करेगा बेल्जियम के सरकार के हिसाब से, लेकिन और ये भी कहेगा कि इसको कैंसर है, इसको बीमारी की है, और ये ह्यूमन राइट कमीशन का भी पूरा हवाला देगा कि मुझे भारत में जाकर टॉर्चर करेंगे, ये सारी चीजें बताएगा। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि हमारी और बेल्जियम की ट्रीटी इस प्रकार से है कि इसको हर हालत में इंडिया में आना ही पड़ेगा, लेकिन कितने दिन लगेंगे, कब तक लगेंगे, ये थोड़ा विषय है सोचने का। एब्सोल्युटली सर, लीगल डिलेज पर एक थोड़ा सा अभी एक उहापोह की स्थिति जरूर है। आशुतोष जी थोड़ा सा प्रकाश डालें। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि एक्सपेडिशन को टेक इयर्स, क्योंकि चोकसी के जो रिसोर्सेज हैं स्वाभाविक रूप से बड़े बड़ा वकील करने की कोशिश करेंगे। जो पोटेंशियल अपील्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिज हेल्थ, पॉलिटिकल ग्राउंड्स, थोड़े कनेक्शंस भी होंगे उनके। तो कहा यह जा रहा है कि अपनी तरफ से तो चौकसी कोशिश करेगा, बट कितना समय लग सकता है, लीगल प्रोसेस क्या है सर? देखिए, मैं ना थोड़ा सा पहले लीगलिटी समझाना चाहता हूँ व्यूअर्स को कि एक्स्ट्राडिशन जो ट्रीटी जो होती है दो देशों के बीच, वो तो ठीक है, लेकिन उस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में कि अगर कोई भी आरोपी जो गुनाह करता है वो दूसरे कंट्री में चला जाता है, उसको जो दूसरी कंट्री है जहां वो एक्चुअल में सिटीजन है, वहां की कंट्री उसको वहां एक्स्ट्राडिट करके बुलाना चाहती है, तो वो सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस पे एक ट्रीटी साइन होता है, जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं। जैसे कुछ टर्म्स, अगर कॉमन टर्म्स में बात करूं कि जिस कंट्री को एक्स्ट्राडिट करके बुलाना है उस कंट्री को जो है एक फेयर ट्रायल का ऑप्शन उसको देना पड़ेगा, या उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी कंसिडर करता है बहुत बार कोर्ट, जहां से एक्स्ट्राडिट करके उसको बुलाना है, और कोई पॉलिटिकल रीजंस के वजह से एक्स्ट्राडिशन नहीं होना चाहिए। ये दोनों कंट्रीज के बीच में ये समझौता इस तरीके का जनरली होता है, और इसी को ग्राउंड बना करके बहुत बार जो एक्यूज्ड होते हैं, जिनका अभी एक्स्ट्राडिशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, हमारे इस केस में अगर हम देखें तो ईडी है, सीबीआई है, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, इन्होंने जो है एक रिकमेंडेशन दिया, फिर जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने जो है एक रिकमेंडेशन उस कंट्री को भेजा, बेल्जियम को, जहां से इसको बुलाना है। उस कंट्री ने उस रिकमेंडेशन को ध्यान से देखा, किस तरह के आरोप हैं, क्या क्राइम का एलिगेशन है, क्या है, वो पूरा एनालिसिस करने के बाद जो है वो कंट्री माना कि हाँ ठीक है, एक्स्ट्राडिशन के लिए हम तैयार हैं। उसके बाद जो एक्यूज्ड है उसको अपने लीगल राइट्स दिए गए हैं कानून में, जहां पे वो भी बेल्जियम के कोर्ट में जाकर के अपील फाइल कर सकता है। वो ये कह सकता है, वो उसका कोर्ट वो देखेगा कि जो कह रहा है सही है गलत है, तो वो उसमें बता सकता है कि ये जो ग्राउंड्स हैं ये कंप्लाई नहीं हुए, या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में हेल्थ को भी इशू बना सकता है। ये कह सकता है कि भाई अभी जो है इसको जेल के अंदर डाल के रखना इसके हेल्थ के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि इसका कैंसर का जो है ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इसमें कुछ और वक्त देना चाहिए अरेस्ट करने के लिए। अभी वो जो है बॉडीली जो है अरेस्ट को नहीं मतलब सस्टेन कर पाएगा, या वो जब अगर इंडिया में एक्स्ट्राडिशन करके आता है तो क्या उसका अरेस्ट मैंडेटरी है, या उसके अलावा बिना अरेस्ट के भी वो कोऑपरेट कर सकता है इन्वेस्टिगेशन में, और यहाँ पे उसको ट्रायल में पूरी तरह से जो है कोऑपरेट करना होगा, और कोऑपरेशन के बाद जो है कोर्ट एक कंक्लूजन पे पहुंचेगा कि इसने क्राइम किया है, कितना क्राइम किया है, नहीं किया है, क्या सजा मिलनी चाहिए वगैरह। यानी कि मुझे लगता है कि अब बिल्कुल जैसा कि कहा जा रहा है 13,500 करोड़ का ये स्कैम है, और इसमें मेहुल चौकसी तक तो हम पहुंचे, लेकिन मुझे लगता है अभी थोड़ा सा और समय लगेगा इनको इनके किए की सजा देने में। राव सर, क्विकली, जनरली अब मुझे लगता है कि जैसा मैं पढ़ पा रहा हूँ और आप दोनों से मैं सुन पा रहा हूँ, अभी इतनी जल्दी तो मेहुल चौकसी भारत आने वाला है नहीं, बट हमारे प्रयास जारी रहेंगे। बट भारत आने के बाद कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनसे पूछताछ की जाएगी, या क्या उनके अरेस्ट के दौरान बेल्जियम में क्या हमारी ट्रीटी हमें ये अलाउ करती है कि हम वहां जाकर मेहुल चौकसी से पूछताछ कर सकें? देखिए, ये जो ट्रीटी है उसके हिसाब से जो कंडीशंस हमारी लगी होंगी ट्रीटी में, उनके हिसाब से सारा काम होगा। दूसरा,
और वहाँ ट्रीटी जो एक्स्ट्राडाइट करने का जो कंडीशंस हैं वो लगा सकते हैं, नो डाउट। जैसे आपका मैं बता दूं इसमें कि हमने कोई अक्यूज पकड़ा था लिस्बन से, जो कि उग्रवादी था अबू सलेम करके, उनको कंडीशन ये लगाई थी इसको फांसी की सजा नहीं होगी। तो वो खैर इस केस में फांसी की सजा का प्रावधान नहीं हमारे देश में भी, बट वो कंडीशंस कहीं भी कुछ भी लगा सकते हैं, और खास तौर से ये भी लगा सकते हैं इसको टॉर्चर नहीं किया जाएगा, इसको मेडिकल फैसिलिटी दी जाएंगी, ये सारा होगा। लेकिन एक्स्ट्राडाइट तो होना ही होना, लेकिन कितना टाइम लगेगा, ये कंडीशंस क्या क्या होंगी, वो सारी बातें ट्रायल के दौरान, वहाँ की बेल्जियम कोर्ट की ट्रायल के दौरान पता लगेगा। और ये सारा होने के बाद फिर ये एक्स्ट्राडाइट जब हो जाएगा तो इंडिया में यहाँ कर, जैसा आपने पूछा अभी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पूरा थोरो इंटरोगेशन होगी, जो जो एलिगेशंस हैं उसके बारे में क्वेश्चनर होंगे, क्वेश्चंस का जवाब इसको देना होगा, और ये भी कंडीशन होगी एक्स्ट्राडाइट में कि इसको यहाँ की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से कोऑपरेट करना होगा, ये भी है। तो ये कहीं इवेसिव आंसर देगा तो उसके बारे में फिर उसके आगे जो हमारा देश का जो कानून है उसके हिसाब से कानून क्या काम किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर उससे हर चीज तो उसके एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट किए जाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मुलजिम को क्राइम से कनेक्ट करना, यानी क्रिमिनल को क्राइम से कनेक्ट करने के लिए जो एविडेंसेस हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, और खासतौर से इसमें सारे डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल, और भारत ने उसके लिए पूरी डिटेलिंग तैयार की, जो हमारी जानकारी है सारे पीएनबी फ्रॉड से जुड़े हुए पेपर्स रेडी हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के जो एलिगेशंस हैं चौकसी पर, उसके साथ जो ऑफशोर अकाउंट में डाला, शेल कंपनियों में डाला, उसके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। आप भागे ही क्यों भाई? 2018 जनवरी में आप भाग क्यों गए? जस्ट बिफोर द स्कैम वाज एक्सपोज्ड, ये भी उससे पूछा जाएगा। फोर्स डॉक्यूमेंट है आपके पास, बेल्जियम की रेजिडेंसी कहाँ से आ गई, भारतीय रेजिडेंसी आप कैसे छुपा रहे थे, हेल्थ क्लेम जो है वो सही है या नहीं है, सारी चीज़ें हमारा पूरा सब कुछ तैयारी है। बट क्विकली आशुतोष जी, क्या हमारे वकील या भारत सरकार के वकील वहाँ कोर्ट में हाजिर होकर पार्टी बन सकते हैं? कुछ हमको पार्टी बनने देंगे? कुछ ऐसा कोई प्रोसेस है क्या? नहीं, देखिए, हर देश में जहाँ पे कोर्ट चलता है, लीगल प्रोसीडिंग चलती है, उसके लिए एक पर्टिकुलर जो है प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस लगता है, जो वहाँ का बार अलाउ करता है। ऐसा कोई स्पेशल परमिशन दिया जाता है तो ही कोई इंडिया से जाके वहाँ पे कोई अपने आर्गुमेंट्स को प्लेस कर सकता है स्पेशल परमिशन ले करके, नॉट अदरवाइज। लेकिन ऑब्वियसली वहाँ के जो उनके लोकल लॉयर्स होंगे वो उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको डिटेल में बताया कि वो अपना ग्राउंड्स को रखेगा, लेकिन उसको कोर्ट को डिसाइड करना होगा कि क्या इसके ग्राउंड्स मेंटेनेबल हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि ये ग्राउंड्स फ्रिवलस हैं या मेंटेनेबल नहीं है, तो कोर्ट उसको रिजेक्ट करते हुए जो एक्स्ट्राडिशन का जो ऑर्डर हुआ है उसको फाइनलाइज कर सकता है। और तो ये एक प्रोसेस है, एक लीगल प्रोसेस, क्योंकि कोई भी जो आरोपी होता है, जो एक्यूज होता है, वो ज्यादातर जितने भी कंट्रीज हैं वो यही मानता है कि जब तक गुनाह साबित ना हो, उसको एक जो लीगल प्रोविजंस जो उसके लिए बने हैं वो बिल्कुल यूटिलाइज कर सकता है। तो ये जो है ये हर जगह का यही प्रिंसिपल है और इसी को फॉलो किया जाता है क्रिमिनल लॉ के अंदर। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो उसको अब मौका देखते हैं, मौका तो मिलेगा स्वाभाविक रूप से, अपने अपने कानूनों के हिसाब से मेहुल चौकसी को भी मौका मिलेगा। भारत अब सिर्फ इस बात पर देख रहा है कि लीगल प्रोसेस जो हैं वो बेल्जियम में कब कंप्लीट होती हैं, और जैसा बताया गया कि हमारी ट्रीटी के तहत हम बिल्कुल मेहुल चौकसी को भारत ला सकते हैं, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत। लेकिन पहले जो भी कार्रवाई लीगल तौर पर बेल्जियम में होनी है उसका हमें इंतजार करना होगा। वो जितनी जल्दी होंगी उतनी जल्दी मेहुल चौकसी आएगा भारत, और फिर होगी यहाँ से पूछताछ आगे की, जो हमारा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है मेहुल चौकसी, उससे। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, राव सर, थैंक यू सो मच। आप दोनों का वक्त निकाला, आपने डिटेल्ड एनालिसिस दिया।